बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 4 हरूफ लिखना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक की वीडियो से आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। आपको काफ़ी हरूफ की जो है वो नो हाउ हो गई है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि इंशाल्लाह अपने इस कोर्स को हम टाइमली कवर अप कर सकें। बहुत सी मसरूफियात के बाद भी जब आप लोग टाइम निकालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो यकीन करें कि सिखाने वाले को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे पता है कि हर किसी की ज़िंदगी आजकल जो दौर चल रहा है उसमें बहुत मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी आप अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद जब इस तरफ आते हैं अपनी नोटबुक पे रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत खुशी होती है। दिल से दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखें। अल्लाह ताला आपकी इस नॉलेज को मज़ीद बढ़ाए। आज की वीडियो में सीन और शीन की फॉर्मेशन है। मैं दोबारा नुक्तों के बगैर लिख रही हूँ और उसकी रीज़न आपको पता है कि आपने नुक्ते जो है वो एक ही हम एक हर्फ लिखते हैं और दूसरे को भी उसी तरीके से आपने बनाना है और नुक्तों की एडजस्टमेंट जो है वो आपने सीन के टॉप पे कर लेनी है तो वो शीन बन जाएगा। सीन शीन स्वाद और ज़ौद की फॉर्मेशन बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने इन चारों को एक ही पेज पे जो है वो कर दिया ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। अभी जब मैं इसको शेडिंग करूँगी तो आपको ज़्यादा वाज़ह तौर पे ये हरूफ जो है वो नज़र आएंगे। आज का ये लेक्चर हमारा फ्राइडे का इस वीक का आखिरी लेक्चर होगा। आपने अपनी सारी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद मुझे चेक करवानी है। आप अपनी स्पेस के मुताबिक सीन की जो चौड़ाई है इसको कम भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इसको लिख रहे हों। जैसे मैंने यहाँ पे सीन की शुरुआत जो है वो 3 ब्लॉक से की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 ब्लॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ शेप जो है वो इससे मिलती जुलती आनी चाहिए ताकि वो देखने वाले पढ़ने वाले जो भी हैं उनकी समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है। अब सौद को देख लीजिए। अगर सौद में हम यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बीच में अनशेडेड नहीं छोड़ते, यानी ये गैप अगर हमारा नहीं आता ना, तो अगर एक आएगा तो वो मीम के जैसा लगेगा। वो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे कम से कम 2 या 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स हो सकते हैं, 4 ब्लॉक्स हो सकते हैं, लेकिन आप 2 से कम पे हरगिज़ नहीं आएंगे सौद बनाते हुए। अब यहाँ नुक्ते एडजस्ट करेंगे आप शीन बनाते हुए और जौद का नुक्ता यहाँ आ सकता है। जैसे हम आदि अशकाल लिखते हैं उर्दू में और सीन और शीन की हम आदि शक्ल लिखते हैं, इसी तरह कुफिक में भी अभी आपने मुकम्मल उसकी शक्ल देखी। अब आप देखेंगे कि जब हमने उसको स्टार्ट में लिखना होता है तो हम उसकी सिर्फ बिल्कुल शुरू की जो फॉर्मेशन है वो करेंगे और ये एंड है हमारा जहाँ से नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो इसके साथ कनेक्ट होगा, अगला हरूफ जोड़ दिया जाएगा। अब इसी तरीके से स्वाद का भी देख लीजिए। इंशाल्लाह इस वीक में हमने तकरीबन आधे हरूफ लिख लिए हैं, बाकी जो है वो हम अगले वीक में लिखेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 3-4 हरूफ को एक साथ जो है वो एक वीडियो में एक दिन में मैं करवा दूँ ताकि हमें ज़्यादा टाइम मिल सके। जब आगे हमने अल्फाज लिखने हैं और फिर हमने आयात लिखनी है उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल सके।
यहाँ देखिए स्वाद की जब इनिशियल जो है वो शेप आएगी तो वो इस तरह होगी, और इसके एंड पे जो है वो नया हर्फ जोड़ा जा सकता है। अब जब सीन और शीन किसी भी हर्फ के मिडल में आते हैं, यानी उनके शुरू में भी कोई एक हर्फ जुड़ेगा और उनके आखिर में भी कोई हर्फ जुड़ेगा, तो फिर हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। हम उसके स्टार्ट में भी एक कनेक्शन जो जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसके एंड पे भी एक कनेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। स्वाद में भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, स्टार्ट में भी उसका कनेक्शन ड्रॉ होगा और एंड में भी जो है उसका कनेक्शन ड्रॉ होगा। इसको पहले आपने देख के लिखना है और उसके बाद इसकी ज़बानी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस वीक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ से लेके ज़ौद तक, इनकी आपने इन 2 दिनों में प्रैक्टिस करनी है कि आपको ज़बानी जो है वो लिखने आ जाने चाहिए। कुछ मेंबर्स ने अभी से मुझे इसके अलावा भी प्रैक्टिस भेजनी स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जब आपको किसी काम की आ जाती है, आपको लगता है कि आप कोई और लिखा हुआ कोई भी वर्ड या कोई भी आयत देख के आप उसको कॉपी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको इसके अल्फ़ाबेट सिखाने का मकसद ही ये है कि आप देख के लिखने की बजाय आपके अंदर ख़ुद से सलाहियत इंशाल्लाह आ जाएगी कि आप इसको, जो कोई भी लफ्ज़ होगा उसको आप इंशाल्लाह ख़ुद से कुफिक में लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए जब सीन किसी भी वर्ड के एंड पे आएगा, ठीक है, तो वो इस तरह उसकी शक्ल बनेगी, यानी स्टार्ट में उसका कनेक्शन होगा और एंड पे मुकम्मल सीन की शक्ल जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एंड में 4 ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, आप इसको 6 ब्लॉक्स तक लेके जा सकते हैं। और एंड में जब मैं वेरिएशंस दिखाऊंगी तो वो भी गौर से देखिएगा, इसको मुख्तलिफ़ तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है। वेरिएशंस में भी हम कोशिश ये करेंगे कि जो सिंपल हो, जो बहुत आसानी से समझ में आ सके, हम उन वेरिएशंस पे जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जाएंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करें या वो आपके काम को जो है वो मुश्किल बनाएं। स्वाद में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से मैंने इन 4 का इंतखाब इकट्ठा इसीलिए किया कि इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत हद तक मिलती जुलती है, तो आपको ये दोनों इंशाल्लाह एक ही दफ़ा में समझ आ जाएंगे। अगली आने वाली वीडियोस में कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी फास्ट कर दूँ, क्योंकि आपको बेसिक जो शेप्स हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी, तो काम आपका आसान हो जाएगा। छोटी वीडियो होगी और आप उसको कम टाइम में देख के इंशाल्लाह समझ जाएंगे। लेकिन जहाँ डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ पे थोड़ा हमें इत्मीनान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी जल्दी हम कर लें। जब तक समझ नहीं आएगा इस तरीके से लिखने का देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं वेरिएशंस की तरफ। अच्छा, वेरिएशंस को थोड़ा गौर से देखिएगा। मैंने इस तरह किया है कि दो 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 वेरिएशंस थी दोनों की, ठीक है, लेकिन मैंने एक वेरिएशन को सीन पे अप्लाई कर दिया है और दूसरी वेरिएशन को स्वाद पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आप दोनों को सीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और स्वाद पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने आपकी एफ़र्ट को और आपकी स्पेस को थोड़ा सा जो है वो बचाने के लिए इनको जो है वो एक पे अप्लाई किया है। यानी अभी जो मैंने सीन जिस तरीके से लिखा, इसी को आप स्वाद स्वाद में भी यूज़ कर सकते हैं। सीन शीन में भी यूज़ होगा और स्वाद स्वाद में भी। जो नॉर्मल शेप थी इसकी आइसोलेटेड, उसमें सिर्फ हम एंड पे 3 ब्लॉक्स तक लेके गए थे, लेकिन यहाँ टॉप पे ले जाके उसको राइट टर्न करके और दोबारा नीचे की तरफ मैंने उसको टर्न किया। स्वाद की देखिएगा स्टार्ट से बिल्कुल वही फॉर्मेशन है जो भी हम पीछे करते आए हैं, सिर्फ उसकी जो एंडिंग होगी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से जो है वो करके छोड़ दिया। आप इसको टॉप पे करके भी जो है राइट टर्न दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक जो है वो कर दिया। एक बात दोबारा बता दूं कि कुफिक में किसी भी हर्फ को लिखने के लिए कोई गिने चुने जो ब्लॉक्स हैं वो नहीं हैं। और एक और बात मेरे जहन में आई कि बहुत से जो मेंबर्स हैं वो वीडियो को देखने के बाद कोई भी काम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एक बात जहन में रखिए, चाहे आप प्लेन पेपर के ऊपर कर रहे हैं या आप कैनवस के ऊपर कर रहे हैं, कुफिक को लिखते हुए क्योंकि आप बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, ब्लॉक्स ज़रूर ड्रॉ कीजिए। अगर आप ब्लॉक्स को ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप बनाना कुछ और चाह रहे होंगे और जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो उसके टोटली ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो उससे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है कि आप एज़ इट इज़ उसको फॉलो करें। अगर प्लेन पेपर पे ज़्यादा बेहतर हो सकता तो मैं आपको प्लेन पेपर पे सिखा रही होती, ब्लॉक्स वाली नोटबुक मैं आपसे कभी भी नहीं मंगवाती। सो इसके पीछे जो रीज़न है उसको आप समझ जाएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।